बोलो, अपन कहाँ से देखते हैं? बाहरी शरीर की क्रिया की प्रवृत्ति को हम समिति देखते हैं, वो तो जड़ की है। और तुम कौन हो भैया? चेतनेश्वर हो, है भैया। आत्मा की समिति क्या? देखो, वो जड़ की क्रिया व व्यवहार समिति भी नहीं है, समझना, ये समझाया जा रहा है, क्योंकि वह तो जड़ की क्रिया है और व्यवहार समिति है, वो शुभ विकल्प है। क्या है? हेलो, व्यवहार समिति शुभ विकल्प है, जड़ की क्रिया वह जड़ की है, और अंदर में जो शुद्धता प्रकट हुई है वह आत्मा की समिति है। क्या कहा भैया? अभी 3 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? हैं? निश्चय समिति, व्यवहार समिति और जड़ की क्रिया अलग है। अब सबको भैया मिला के सेवन कर रहे हो, जैसे पशु होता है ना, पप्पू भैया, दूध लगवाने जाते हो ना, वहाँ दाना और भूसा सब मिला के रखता है, क्योंकि दाना तो बहुत महंगा है, वो कैसे खिला देगा वो, है? तो उसमें, उस भूसे में वह दाना ऊपर से डाल देता है, इसीलिए डाल देता है कि उसे जो है गाय भैंसों को थोड़ा स्वाद लगे, और भूसा ही भूसा रखे ना तो भैंस मोह नहीं मारेगी। क्या कहा मौसी? तो वो जो गाय भैंस है ना, अगर सूखा भूसा रख दो ना तो मोह नहीं मारेगी। तो क्या करेंगे? हाँ, वो समझदार तो है, सब आत्माएं समझदार हैं भाई, हैं? हमें ये बेवकूफ बन गए हैं, ज्ञान का क्या कहा? हमें ये बेवकूफ बन रहे थे, हैं? ये माँ जनवाणी माता ने अपन को सिखाया। क्या भैया, समझ में आ गई? नहीं आए? हैं? अपनी समझ में भी आ रहा है, समझ में आ, इसलिए पशु संज्ञा का भी उपयोग किया है। अज्ञानी के ज्ञान को पशु संज्ञा का उपयोग किया गया है? पशु हो, है भैया? ऐसा परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है। क्या भैया? पशुवत, जैसे पशु होता है ना, जो चारा है ना और दाना, समझ में आए, दोनों को एक समझ के सेवन करता है। क्या? जबकि वो भूसे का स्वाद अलग है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, स्वाद तो उस दाने का था। समझ में आया भैया? ऐसे ही अज्ञानी जीव है भैया, पशुवत हो गया है? आता है स्वाद अपनी आत्मा का और मानता है कि पर से आता है भैया? पशुवत हो गया भैया। अब वह जीव क्यों नहीं जाएगा निबोध में भैया, बोलो, है? क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ गुरुदेव सर जी हमें यह समझा रहे हैं कि जो चलने की क्रिया है वह वास्तव में व्यवहार समिति नहीं है, क्योंकि वह तो जड़ की क्रिया है, और आत्मा की पर्याय में जो शुभ विकल्प हुआ है 28 मूल गुण पालने का, वह व्यवहार समिति है, और निश्चय समिति वह है जो आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई है, वह निश्चय समिति है। अब कहाँ लफड़ा झपड़ा है भैया? अब एनालिसिस हम करते नहीं है। क्या भैया? अब इन बातों को समझना हमारे लिए जीवन में उपयोगी है कि नहीं है, बताओ? हैं? देखो, यहाँ कहते हैं चलने की क्रिया गति तो जड़ की है, इसीलिए वह व्यवहार समिति भी नहीं है। क्या? क्योंकि अज्ञानी जीव जो है ना, शरीर की प्रवृत्ति को व्यवहार समिति मानता है, और ज्ञानी कहते हैं वह तो जड़ की है। वो है कि नहीं? आपको लगती है कि नहीं लगती है? बोलो, 3 चीजें हैं कि नहीं आपके पास में ज्ञान में? भले ही परलमन में ना हो तो छोड़ दीजिएगा, अभी 3 को 3 तो समझो। पुण्य परिणाम अलग है, पाप परिणाम अलग है, और धर्म अलग है। परिणति सब जीव की 3 बात बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भैया? इसके अलावा कोई परिणाम होता हो तो आप बताइए। या तो उस पर आत्मा की परिणामों में पाप रूप परिणाम होगा, राइट, अथवा उसकी आत्मा की पर्याय में शुभ परिणाम पुण्य परिणाम होगा, अथवा उसके परिणामों में वीतराग दशा होगी। इसके अलावा कुछ होता हो परिणामों में तो आप बता दीजिए। जो संकलेश परिणाम है भैया, वे परिणाम पाप रूप परिणाम कहलाते हैं। और भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है,
है भैया, जो आत्म कल्याण की दृष्टि से जो किया जा रहा है वह शुभ विकल्प, वह पुण्य परिणाम है। और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा एक अपने भगवान आत्मा का जहाँ आश्रय लिया जा रहा है वह वीतराग परिणाम है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी। मौसी जी, कितनी यात्रा करी आपने सम्मेद शिखर जी की? हैं? एक और नहीं करी, अगर एक बार भी कर लो ना तो भैया दो गतियों का हैं, दो गतियों का तो तत्काल अभाव हो जाता है। कौन कौन सी? एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशु गति ना हो। भैया कहते हैं तुम आत्मा की एक बार जो है वंदना कर लो ना भैया, समझ गए, तू अपने आत्मा की स्वीकृति भी कर लेगा ना तो चार गतियों का झंझट खत्म हो जाएगा। समझ में आया भैया? पर जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है कि मैं 10 बार जा चुका हूँ। कहाँ? सम्मेद शिखर जी की यात्रा की है। पप्पू भैया आपने कितनी बार की है? हमारी पर्याय में जड़ की क्रिया को लक्ष्य करके वो पावर बरतता रहता है, समझना है। और वह भी तूने कैसी की, परिणामों का तो उसमें भी तेरे को पता नहीं है कि मेरे परिणामों में क्या हो रहा है। क्या कहा भैया? वहां भी है अपने आत्मा के परिणामों की संभाल नहीं है। रात में निकलते हो 2-2, 2:30, 3-3 बजे, समझ में आया भैया? 1:30 बजे निकलते हो। अरे रात में गमन करना यानी क्या? कितने जीवों की विराधना करते हुए जा रहे हो आप हैं, और मानते हो कि मैंने इतनी यात्रा की है। तेरी तो जो है अब तेरा नरक में जाना निश्चित है। समझ में आया है? त्रियंश गति में जाना निश्चित है। वहाँ भाव से बंधन करने की बात को लिया गया। जो कोई जो है सम्मेद से भाव सहित बंधे जो कोई ताय नरक पशुगत ना हो, ये लिखा हुआ है वहां पर है। अब तुम तो चल दिए, रात में चल दिए, उठ गए हैं, तो कहाँ है आपके? बताओ, जीव दया का परिणाम कहाँ है? आप घर से तो निकले बिल्कुल नहाए धोए के बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से, और शराबी कबाबियों को छूते हुए निकल रहे। क्या कह दिया भैया? अरे वो जो आपके हैं ना डोली वाले हैं ना, हैं वे शराब दारू पी के चलते हैं मौसी, है वो तो ऐसा हो गया है जैसे जो है वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? 100 बिल्ली खाए, 100 चूहे खाए, बिल्ली हज को चली। समझ में आए भैया? है उस व्यवहार में भी विवेक होना चाहिए। समझ नहीं आप? तो साहब फिर हम अगर दिन में चलेंगे तो फिर जो है, अरे तो तुझे उससे क्या लेना देना है भाई? है आगम के अनुसार तो प्रवृत्ति करेगा कि नहीं करेगा? है तुझे आगम के विरुद्ध प्रवृत्ति करने में तू अपने को बहुत बड़ा समझता है? अरे थोड़ा चलो, विवेक पूर्वक चलो भैया। है परिणामों से सब कुछ होता है, परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। चाहे कितनी भी ऊपर की यात्रा कर लेना सम्मेद शिखर जी की, समझ में आया? कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए योग सार ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने इस प्रकार की बात की है, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए हे योगी तू अपने परिणाम को पहचान। तो वह योगी को कह गए है श्रावक छूट गए क्या? है मुनराजों को समझा रहे हैं तो केवल मुनराजों के लिए है कि हम आप जैसे श्रावकों के लिए भी वो बात है। मुख्य रूप से तो मुनराजों के लिए होती है, क्योंकि मुनराजों के सामने मुनि ही होते हैं, पर गौण रूप से तो एक देश पालन उसका श्रावक भी करते हैं। समझ आया? तो यहाँ कहते हैं वो जो आप जिसे बाहर की व्यवहार समिति कहते हो, वो वास्तव में व्यवहार समिति भी नहीं है, क्योंकि वह तो जड़ की क्रिया है। और अंदर में जो शुभ विकल्प हुए हैं भगवान के पूजा के, भक्ति के, क्या भैया, तो वो कहलाते हैं व्यवहार ईर्या समिति। और निश्चय से
जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है वह शुद्ध परिणति, वह निश्चय समिति है। ये बात उन्होंने उसकी बात का खंडन वहाँ करते हुए हमें ये सारी बातें समझाई। कहते हैं जबकि चलने की क्रिया गति तो जड़ की है, इसीलिए वह व्यवहार समिति भी नहीं है। समिति कहीं जड़ में नहीं होती बापू, यह तो परम सत्य बात है। आज मानो काल मानो भैया है, वो आपको समझना ही पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर अपना समय यहाँ हो जाएगा। जो सतरूप वर्तमान ज्ञान का अंश है सतरूप यानी क्षयोपम ज्ञान की दशा, अर्थात सम्यक ज्ञान रूप सत्य है नहीं भैया, है जो सतरूप वर्तमान ज्ञान का अंश है अर्थात सम्यक ज्ञान रूप सत्य है। क्योंकि यहाँ सम्यक सत्य की बात है मिथ्या की बात, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है मुनराजों की बात चल रही है ना। अतः सम्यक सत्य ऐसी एक समय की मत से आ गया नहीं, सम्यक सत्य ऐसी एक समय की मत सुत की पर्याय अपने एक समय की अपेक्षा संख्या अपेक्षा से अनंत गुणे सत रूप गुण हैं, उनमें एकत्व हो अर्थात परम सत्स्वरूप प्रभु आत्मा में एकत्व हो और वीतरागता प्रकट हो, उसे यहाँ सच्ची समिति कहती है। उस जीव को भले ही भाषा नहीं हो तो भी भाषा का फल तो भाव है ना। देखो आप वो है ना भरत जी थे ना, उनके 923 जी मालूम है कि नहीं? 923 पुत्र, क्या 923 पुत्र थे ना उनके? बोले ही नहीं हैं कहाँ से आए थे? निगुत से निकले और वो है गिजाई हुए हैं 923, समझ में आया? समझ। और वो जो है फिर वहां से सीधे निकल के कहाँ गए? भरत जी के पुत्र हो गए, समझ गए आप? और वे बोले ही नहीं, बोले तो क्या बोले? दीक्षा के लिए बोले, समझ में आया भैया? हैं तो भले ही वह ना भी बोले लेकिन उसके परिणामों में जीव दया का परिणाम उतना है, वह शुभ विकल्प है, वह वास्तव में व्यवहार एरिया समिति है भैया, है और निश्चय से अपनी आत्मा में पर्याय मस्त हो रही है तो वह निश्चय समिति कहलाती है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ सच्ची भाषा समिति कहते हैं उस जीव को भले ही भाषा नहीं हो तो भी भाषा का फल तो भाव है ना, है नहीं? वह भाव है, इस कारण व्यवहार भाषा समिति भी है। जैसे समस्त एक इंद्री जीवों ने राग की कथा नहीं सुनी है, वो बात वहां से चल रही है क्या भैया? एक इंद्री जीवों ने तो पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है। अरे उसकी पर्याय है ना, है राग के साथ एकत्वपना स्थापित किए हुए है ना, अरे उसी का नाम तो सुनना है ना क्या भैया? वो बात वहां अभी चल रही है। परंतु राग का वेदन है इसीलिए राग की कथा सुनी है, ऐसा कहा है। इसी प्रकार यहाँ भी भाषा समिति में भाषा बोलने की बात नहीं है परंतु भाव की बात है। हाँ, एक समय में भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु है, उसमें तीन काल के समय से अनंत गुणे गुण है, परंतु तीन काल के समय से अनंत गुणे गुण किसे कहते हैं? अर्थात वह कितनी बड़ी संख्या है तथा उन गुणों को तीन काल के समय से अनंत में भाग की एक समय की पर्याय स्वीकार करके एकाग्र होती है वो पर्याय तो एक समय की है भैया, ज्ञान की पर्याय, लेकिन वह पर्याय इतनी पावरफुल होती है कि सबको जानती है, सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय भी है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, कल इसकी चर्चा आगे होगी। आगे दूसरे प्रकार से कहें तो आगे ये चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्मन ओम।
फूलोद्वासांग जन्मणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।